सोचो, एक गरीब आदमी जो कभी स्कूटर्स पर घर घर जाकर स्नैक्स बेचा करता था, एक दिन कैसे 1 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ सुब्रतो रॉय की, सहारा ग्रुप का मालिक। एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के हर मैच में, बॉलीवुड के बड़े इवेंट्स में और पॉलिटिशियंस के साथ ग्लैमरस फंक्शन में दिखाई देता था और बहुत ज़्यादा चर्चा में था। लेकिन जो दुनिया जिसे एक सपनों का एम्पायर समझ रही थी, वो असलियत में तो एक छलावा था। एक ऐसा छलावा जो देश के 3 करोड़ लोगों का सपना चुरा के लेके चला गया। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्कैम की जो दुनिया कभी भी भूल नहीं पाएगी। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, अमिताभ बच्चन सब इसके इवेंट्स में आते थे। लोगों का भरोसा टूटने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब असलियत सामने आई तो पूरा देश हिल गया। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक छोटी सी स्कीम ने मिडिल क्लास लोगों के सपने को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और यहाँ मैं बस इन स्कैम्स को एक्सपोज करने नहीं आया हूँ, बल्कि आई हैव अ सॉल्यूशन कि आप ऐसे स्कैम्स में फ्यूचर में कैसे नहीं फंस सकते हो। अगर आपके पैसे अभी भी सहारा में फंसे हुए हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए। आपको पता है सहारा के जाल में लोग क्यों फंसते थे? सवाल सिंपल था, ट्रस्ट और इमोशन का। ये प्लान आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेगा, गारंटीड पैसा मिलेगा, कुछ नहीं तो पैसे आपको डबल होकर तो मिल ही जाएंगे। ऐसा सेम डायलॉग सहारा के एजेंट्स इस्तेमाल करते थे ताकि वो लोगों को मैनिपुलेट कर सके। और अब लोग भी सवाल क्यों करें? जब लोग क्रिकेट मैच देखते थे तो वहाँ पे धोनी और सचिन तेंदुलकर की जर्सी पे सहारा का नाम दिखता था। बॉलीवुड का कोई भी स्टार्स हो गए, इनके साथ फोटो खिंचवा रहे होते थे। तो उन्हें तो यही लगता था कि सहारा जो है, ये इतना बड़ा नाम है, वो आखिर फ्रॉड क्यों करेगी? ये तो एक ट्रस्टेड कंपनी है। और आप जानते हो सहारा ने इन सब चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट किया? उन्होंने आम लोगों को टारगेट किया, जो लोग अपनी सेविंग्स को सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते थे। चाहे आप देख लो रिक्शा वाले को, या वेजिटेबल वेंडर्स के देख लो, छोटी सिटीज़ के लोग देख लो, जिन्हें बैंक्स पर भी उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि बैंक्स उतना ज़्यादा स्कीम प्रोवाइड ही नहीं करते थे। अगर कोई आदमी चाहे कि मैं 100 रुपये दिन का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो कहाँ करूँ, अभी के टाइम में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बैंक ना ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करती थी। और उस समय तो ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो यार। जैसे वो बहुत ही आसानी से एजेंट्स के ट्रैप में फंस जाते थे और आगे जाके यही चीज़ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती बन गया। सुब्रतो रॉय का सफर एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू हुआ था, एक स्कूटर पर स्नैक बेचने वाली लड़की की कहानी। पर फिर उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, एक ऐसे एम्पायर बनाने का सपना जो दुनिया भर में छा जाएगा। सन 1978 में सहारा ग्रुप शुरू हुआ। धीरे धीरे ये नाम हर जगह फेमस होने लग गया। एयरलाइंस हो गया, रियल एस्टेट, फार्मूला 1 टीम और क्रिकेट स्पॉन्सरशिप तक। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में था, अगर इनके वेंचर सक्सेसफुल नहीं है इतने ज़्यादा, तो फिर ये पैसे आखिर कमा कैसे रहे हैं? जवाब सिंपल था। जब सहारा का स्कैम सामने आया, ये चीज़ सबको पता चल गया कि आखिर इनका जो पैसा था वो आ कहाँ से रहा था। जानते हो सहारा ने ये सब कैसे किया? इन्होंने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें लोगों का जो पैसा है वो उन्हें डबल होकर मिलेगा। ये उनसे ये वादा करते थे, लोगों से कहा गया आज पैसा लगाओ और कुछ साल बाद आपके जो पैसे वो आपको डबल होके मिलेंगे, आपका जो रिटर्न है वो डबल हो जाएगा। बार बार वो डबल वर्ड का इस्तेमाल करते थे। और स्टार्टिंग में लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर आपके पैसे अगर हम आपको डबल होकर नहीं दे पाएंगे तो आप हमारी कंपनी का स्टेक ले लीजिएगा। तो लोग फंस गए। सहारा ने 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ का पैसा इकट्ठा कर लिया बिना किसी प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रूवल के। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई, सहारा ने सेबी के रूल्स को तोड़ दिया। OECD इन्वेस्टमेंट स्कीम के मुताबिक अगर आप 50 से ज़्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो तो सेबी के पास जाके आपको रजिस्टर करना होगा, प्रॉपर उनके पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन सहारा ने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया। उन्होंने सोचा बस लोगों का भरोसा बनाए रखो और कोई भी आपसे कभी सवाल नहीं करेगा। ये उनकी पहली गलती थी। जब सेबी को शक हुआ तो उन्होंने सहारा से इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट्स मांगे। सहारा ने इस समय एक ऐसा ड्रामेटिक मूव लिया जो कि सिर्फ फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है। उन्होंने 127 ट्रक भर के डॉक्यूमेंट सेबी के ऑफिस में भेज दिए। पूरा मुंबई का जो रास्ता था वो पूरा जाम हो गया था। पर इन सब के बावजूद भी जब ये डॉक्यूमेंट्स खोले गए तो असली पिक्चर सामने आया। फेक नेम्स, इनकम्प्लीट एड्रेसेस और डुप्लीकेट एंट्रीज, यानी डाटा सिर्फ दिखावा था। सच में इन्वेस्टर का जो प्रॉपर रिकॉर्ड था वो तो था ही नहीं। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। सेबी के इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी। लोगों में डर का माहौल था कि हमने जो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया सहारा में, उसका अब क्या होगा? क्या हमको जो पैसे हैं वो वापस मिलेंगे भी, या हमारे पैसे सारे चले गए? और इसी बीच नेशनल हाउसिंग बैंक को एक लेटर आया, एनोनिमस लेटर, जिसने OECD के फ्रॉड होने का प्रूफ दिया। ये लेटर सेबी के हाथ जब लगा तो उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन को और गहरा कर दिया। सहारा के अपने ही कुछ एजेंट्स ने इंट्रोगेशन के दौरान ये एडमिट किया कि उन्हें इस स्कैम का असली मोटिव तो पता ही नहीं था। ये उनकी तीसरी बड़ी गलती थी, और जो उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई, ओवर कॉन्फिडेंस। सुब्रतो रॉय अपनी पब्लिक इमेज को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। हर जगह सहारा का ऐड, हर सेलिब्रिटी के साथ फोटोज और हर बड़े इवेंट में उनका प्रेजेंस। लेकिन जब सेबी के इन्वेस्टिगेशन की न्यूज़ मीडिया में छपी तो ये चीज़ बैकफायर कर गया। जिस मीडियम का वो इस्तेमाल करते थे अपना प्रमोशन करने के लिए, वो सारे तरफ से उनका रास्ता बंद करने लगा, क्योंकि
अब जिसे पता भी नहीं था कि सहारा एक स्कैम है, सहारा के साथ ये हो रहा है, अब सबको पता होने लगा, पूरी दुनिया को पता चल गया। ये चीज पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। अगर सहारा की स्कीम इतनी ज्यादा सेफ है तो सहारा सेबी के सामने इतना दिक्कत क्यों पैदा कर रहा है, वो सेबी से इतना डर क्यों रहा है? ये ओवर एक्सपोजर उनके अगेंस्ट चला गया और ये सब गलतियां मिलकर सहारा के स्कैम का राज खोलने के लिए काफी थी। सेबी ने उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। सुब्रतो रॉय का जो एम्पायर, जो लोगों के भरोसे पर खड़ा था, अब बिखरने लगा। एक टाइम था जब इनका जो ब्रांड था वो सपनों का ब्रांड कहलाया करता था और अब वो सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है, इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। अगर आप भी ऐसे स्कैम से बचना चाहते हैं तो ये स्टेप्स को जरूर याद रखें। कोई भी स्कीम जो आपको गारंटी हाई रिटर्न्स का वादा करती है उसे एक रेड फ्लैग समझे। हमेशा सेबी और आरबीआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का ही यूज़ करें। डॉक्यूमेंट्स और टर्म्स एंड कंडीशन को समझने में थोड़ा टाइम लगे। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मदद लें, क्योंकि देखो होता है बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाया जाता है, वो इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने LIC की वीडियो में आपको बताया कि गवर्नमेंट खुद LIC की स्कीम को इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाती है कि आम पब्लिक उसे नॉर्मल 1 से 2 दिन में भी नहीं समझ सकता है। तो अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आपको वादा करता है कि हम आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन सोचो कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। आज के ज़माने में फाइनेंशियल फ्रॉड्स और स्कैम हर तरफ है। सहारा स्कैम ने आम लोगों का भरोसा तोड़ दिया, उनकी ज़िंदगी की सारी जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। और आप भी इस बात को समझो कि जो चीज़ आपको टू गुड टू बी ट्रू दिख रही है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हर चमकने वाली चीज़ जो होती है वो सोना नहीं होती है, हो सकता है वो कुछ और हो। आपका जो पैसा है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसे बहुत मेहनत करके कमाया है, उसे सिर्फ वेरीफाइड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट में ही लगाएं। और अगर आप सहारा के विक्टिम हो, हमारे फैमिली के तरह, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद शायद थोड़ा चांसेस है कि गवर्नमेंट आपका हेल्प करेगी और आपके जो इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे थे, जो आपका मूल रकम है ना, वो शायद आपको वापस मिल जाए। इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ भी ये फ्रॉड हुआ था। हमने भी सारा में पैसे इन्वेस्ट किए थे और अभी भी कुछ भी वापस नहीं मिला है। मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया था सारा गवर्नमेंट की वेबसाइट में, सब कुछ फॉर्म वगैरह अपलोड किया, बट अभी भी कुछ पता नहीं है। और आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है सहारा के साथ। क्या आपको कोई और स्कैम के बारे में पता है जो अभी चल रहा है मार्केट में, जो मुझे नहीं पता हो तो मुझे बताना, मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। और हाल ही में हमने एक शेयर मार्केट के ऊपर कोर्स लॉन्च किया है, 0 to एडवांस, उसको भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। बहुत ही कम प्राइस में मैंने उसको लॉन्च किया ताकि हर एक जो इन्वेस्टर है वो जागरूक हो सके और पैसे जो है वो सही जगह इन्वेस्ट जाके कर सके। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप LIC के बारे में जानना चाहते हो कि LIC की पॉलिसी में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो क्या वो भी एक स्कैम है, तो आप जाके ये वीडियो जरूर चेकआउट करना।